इंडियन नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में अभी वापस एचएएल को सिलेक्ट करने का विचार क्यों किया जा रहा है? NSAM 2 डील को अभी शायद होल्ड पर रखा जा सकता है। इंडियन आर्मी की टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम क्या है और इसमें आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है? पाकिस्तान की तरफ से भारत से मेडिसिन को इंपोर्ट करने पर अभी सभी बैन को क्यों हटा दिया गया है? और चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एक आर्टिफिशियल आइलैंड को बना चुकी है, जिसको रोका ना जाए तो ये भारत के लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो इंडियन नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टेंडर में एचएएल को बाहर कर दिया गया था। हालांकि इसमें एचएएल की तरफ से दो बिड सबमिट किए गए थे, लेकिन फिर भी एचएएल को इस टेंडर में शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद एचएएल की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को इस टेंडर को दोबारा से रीइवैल्यूएट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, पर फिर भी इसके बारे में कोई भी नई अपडेट नहीं आ रही थी। लेकिन बताया गया कि इस टेंडर को अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दोबारा से इवैल्यूएट किया जा रहा है और इस बार इसमें जो भी चॉपर को सिलेक्ट किया जाएगा उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को ध्यान में रखा जा रहा है। यानी कि हमारे रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद भारत में बनने वाले उन हेलीकॉप्टर्स को अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। ऐसे में एचएएल के पास एक मौका है और एचएएल अभी अपनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही बजट की कमी होने की वजह से 111 के बदले कम हेलीकॉप्टर खरीदा जा सकता है और कितना रिड्यूस किया जाएगा इसको ये अभी तक बताया नहीं गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस टेंडर में जो फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए राजी होंगे या नहीं होंगे, इसको लेके थोड़ा डाउट है। और अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर जो ज्यादा फोकस करने का प्लान किया गया उसमें एचएएल के पास सबसे बड़ी एडवांटेजेस है। अगला अपडेट NSAM 2 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। पहले ही NSAM 2 को खरीदने के लिए पीएमओ ऑफिस की तरफ से क्लियरेंस मिल चुकी है, लेकिन रिसेंटली चल रहे पेंडेमिक की वजह से हम अभी ज्यादा मात्रा में इंडियन सिस्टम के ऊपर फोकस करने वाले हैं और डिफेंस सेक्टर में भी इंडियन वेपन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस वजह से अभी ऐसा बताया जा रहा है कि NSAM 2 सिस्टम को खरीदने के लिए जो क्लियरेंस दिया गया था उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। पोस्टपोन से मेरा मतलब यह है कि इसकी प्रोक्योरमेंट को अभी शायद होल्ड पर रखा जा सकता है और इसके बदले आकाश 1S या फिर आकाश NG जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा जा सकता है। NSAM 2 को मेनली न्यू दिल्ली के लिए एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड बनाने के लिए खरीदा जा रहा था और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले लेयर के तौर पर, S-400 सिस्टम मिड लेयर के तौर पर और NSAM 2 आखिरी लेयर के तौर पर काम करने वाला था। अभी सिर्फ न्यू दिल्ली नहीं बल्कि हमारी बाकी मेजर सिटीज को भी सेफ रखने के लिए NSAM 2 जैसे सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है और अस्त्र मिसाइल को बेस करके NSAM 2 की बराबरी की कोई सिस्टम को DRDO बना सकती है, क्योंकि स्मॉल टारगेट जैसे कि ड्रोन या फिर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के लिए हम S-400 सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। ANIMAC अपडेट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक नए प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है जिसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी रखा गया है और इसमें कॉमन सिटीजन को आर्मी में 3 साल के लिए सर्विस करने का मौका दिया जा सकता है। इसके बारे में जब आर्मी के स्पोक पर्सन को सवाल किया गया था तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है। अभी फिलहाल इंडियन आर्मी में जो शॉर्टेस्ट सर्विस पीरियड था वो 10 साल का था, जिसको शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है। जब इनिशियली इसको शुरू किया गया था तो इसमें 5 साल की सर्विस पीरियड था, जिसको बाद में 10 साल तक बढ़ा दिया गया था और अभी इसमें और कुछ बदलाव किए जा सकते हैं जो कि हमारे देश के युवाओं को आर्मी ज्वाइन करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट कर सके। एक और खबर भी आर्मी की तरफ से है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने रिसेंटली बताया है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों की जो सर्विस पीरियड है उसको बढ़ाया जाने वाला है। आमतौर पर आर्मी के जवान, एयरफोर्स के एयरमैन और नेवी के सेलर 15 से 17 साल तक की सर्विस करते हैं, लेकिन इसको अभी 30 साल तक किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर डिस्कशन किया जा रहा है और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पता लगने वाली है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। दोस्तों, कल मैंने ये बात बताया था कि पाकिस्तान की कुछ लीडिंग ड्रग मैन्युफैक्चरर ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पीएम को गलत जानकारी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत से सिर्फ विटामिन को इंपोर्ट कर रही है, जबकि भारत से पाकिस्तान एंटी रेबीज वैक्सीन, स्नेक सेरम और थायराइड मेडिसिन जैसे और भी कई सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स को इंपोर्ट करता है जिनको पाकिस्तान में नहीं बनाया जाता है।
इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से 9 अगस्त 2019 को भारत से सभी प्रकार की ट्रेड रिलेशनशिप को खत्म करने का फैसला किया गया था, पर कुछ दिन बाद ही उनको यह एहसास हो गया कि भारत से मेडिसिन इंपोर्ट ना करने से उन पर काफी असर पड़ने वाला है। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत से मेडिसिन और उनकी रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट नहीं किया जाता है तो कैंसर पेशेंट्स के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। और अभी पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले सभी प्रकार की मेडिसिन और उनकी रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट के ऊपर लगाए गए बैन को हटा दिया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। रिसेंटली लद्दाख और सिक्किम में इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच 2 बार आमना सामना हो चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव थोड़े बढ़ गए हैं। इसी बीच सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि इंडियन ओशन रीजन में मौजूद फैडो फिनलो आइलैंड में कुछ बदलाव आए हैं। 2018 के सैटेलाइट इमेज के मुताबिक इस आइलैंड की टोटल एरिया लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन 2020 में इसकी साइज काफी बढ़ चुकी है और अभी इसकी साइज करीब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर को पार कर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि इस आइलैंड की साइज प्राकृतिक तरीके से बढ़ रहा है और सैटेलाइट इमेज के मुताबिक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। ये आइलैंड भारत से बस 600 किलोमीटर दूर है और मेल एयरपोर्ट से ये काफी करीब है, जिसको किसी अननोन चाइनीज कंपनी ने 50 साल के लिए लीज पर ले रखा है। चाइना पहले से ही साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल आइलैंड को बना चुकी है और अभी वो इंडियन ओशन में आके वही सब कारनामे कर रहे हैं। वो पहले ही इंडियन ओशन रीजन में अपने शिप्स को बार बार भेजते आ रहे हैं और फ्यूचर में इनकी तादाद और बढ़ने वाली है। और अभी वो जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं ये भारत के लिए काफी खतरनाक बनने वाले हैं। सिर्फ मालदीव के करीब ही नहीं बल्कि म्यांमार में भी चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, जिसको जल्दी से काउंटर करने की जरूरत है। और स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में चाइना को आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने से रोकना है, क्योंकि ये भारत के लिए सीरियस खतरा बनने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।